तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं भाई, हम लोग को पता है हम क्या कर रहे हैं। आईपीसी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 14 हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम गए चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो हम यहाँ पास आज किसका नोमेनक्लेचर जानेंगे, हम जानेंगे यहाँ पास किसका, सॉरी यहाँ पास हेडिंग नहीं डाला है उसके लिए। ये हमारे पास है एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड। ओके, एसिड हैलाइड का हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पास नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पास देखने वाले, ठीक है, नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पास देखने वाले। तो इसका हमारे पास सफिक्स क्या है, ऑयल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पास क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, ठीक है, आयोडीन हो या एस्टेनिन ही क्यों ना हो। ओके, तो उसमें हम लोग क्या लिखाएंगे, अगर क्लोरीन है तो क्रोमो, और क्या है ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेनाइड, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। पर यहाँ पास ओनली हमने यहाँ पास क्लोरीन लिया है, क्लोरीन, तो हमारे पास यहाँ से कि यहाँ पास इसका सफिक्स क्या है, ऑयल हैलाइड है, तो ऑयल क्लोराइड आएगा, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पास देखेंगे हम सबसे पहले इसका नेमिंग करके देखते हैं। सबसे पहले इसका नेमिंग करके देखेंगे तो सिर्फ एक ही कार्बन है, इसी क्लोरीन में सी लगा है पर वो कार्बन नहीं है ना हमारे पास, क्लोरीन में सी लगा है वो कार्बन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं, सॉरी बस ये हमारे पास क्या है, मेथ एन इतना डालो, ठीक है, फिर डाल दो ऑयल, ठीक है, मेथेन ऑयल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, मेथेन ऑयल, फिर CHLORIDE, मेथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है, मेथेन ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से हमारा पहला यहाँ पास नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा, मेथेन ऑयल क्लोराइड। ओके, फिर हमारे पास यहाँ सेकेंड नंबर पे देखोगे, ठीक है, सेकेंड में तो यहाँ पास हमारे पास 1 2 दो कार्बन की चेन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। इस तरीके से हमारे पास इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, इस तरीके से हमारे पास इसका दूसरा वाले का भी हमारे पास नेम आ गया, ठीक है। अब इस पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन का चैन है, ठीक है, प्रोप, ओके, प्रोप 2 पे क्या है, 2 पे है इन, 2 पे प्रोप 2 इन, फिर हमारे पास क्या है ऑयल, प्रोप 2 इन, 1 पे क्या है ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। ओके, प्रोप 2 इन 1 पे क्या है ऑयल क्लोराइड, प्रोप 2 इन 1 पे क्या है ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, समझ आ गया आपको उसको। ओके, फिर हमारे पास इसमें थर्ड नंबर पे मतलब फोर्थ नंबर पे देखोगे तो वापस से 1 2 3 वैसे ही करोगे, प्रोप, फिर क्या है 2, क्या है 2 आयन और ऑयल क्लोराइड, 1 पे इसलिए 1 को छोड़ दो, क्लोराइड। इस तरीके से हमने इसका भी नोमेनक्लेचर देख लिया। फिर ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक हमने यहाँ पास इसका हमारे पास क्या है पेंटेन हमको पहली बात तो मिल रहा है। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड हमारे पास है, ठीक है, पेंटेन हम लोग को मिल रहा है और हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 कर लिया हमने। तो हमारे पास अगर 2 डबल बॉन्ड हमको निकल के आते हैं, 2 डबल बॉन्ड निकल के आता है, ये डबल बॉन्ड को नहीं गिनना है ना, ये डबल बॉन्ड को नहीं गिनोगे। अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड निकल के आते हैं तो हमारे पास यहाँ पास क्या आएगा पेंटा, ठीक है, ए लगाना रहता है हमको, पेंटा, ठीक है, पेंटा लगा दिया। फिर हमारे पास 2 और 4, 2 एंड क्या है 4, 2 4 डाई, ठीक है, डाई इन ऑयल, डाई इन ऑयल, फिर क्लोराइड, पेंटा डाई इन ऑयल क्लोराइड, पेंटा डाई इन ऑयल क्लोराइड, पेंटा डाई इन ऑयल क्लोराइड। ओके, ये हमारे पास पहले इसका नोमेनक्लेचर निकल के आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये इसमें भी नंबरिंग करके देखोगे 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पास एक कार्बन है हमारे पास,
तो हमारे पास देखोगे तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है। फिर हमारे पास क्या है, प्रोप एन ऑयल क्लोराइड, बात खत्म। 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ओके, तो ये हमने यहाँ पास एसिड हैलाइड का देख लिया। अब इसमें कोई ज़्यादा हार्ड हमारे पास आते नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन आते, ठीक है। तो इसको क्या करो, नोट कर लो। नहीं दिख रहा हो तो लाइट बंद कर देता हूँ। चलो, मेरे ख्याल से दिख रहा है आपको सब, तब भी लाइट बंद किया, देख लो, समझ लो, नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम इसके बाद यहाँ पर एमाइड का प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमाइड के क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो एमाइड के बारे में जान लो। हमारे पास ये क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप से कुछ इस तरीके से हमारे पास जुड़ा होता है, ठीक है। NH2 के फॉर्म में सफिक्स इसका एमाइड है और इसका सफिक्स, स्पेशल सफिक्स आता है पास हमारे पास कार्बोक्सामाइड, ठीक है, कार्बोक्स एमाइड। ओके, और हमारे पास जब इसमें हमारे पास 2 ग्रुप जुड़े रहते, ठीक है, 2 ग्रुप अगर हमारे पास जुड़े हो, एक ग्रुप G या फिर ग्रुप G डैश, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एमाइड बोल देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट एमाइड। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट एमाइड है, ठीक है। राइट नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हमको यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया एन अल्फ़ाबेटिकल, इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाले में देखोगे, ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारे पास 2 कार्बन का चयन है, एक 1 और एक 2। तो बस सिंपल से इथ एन एमाइड, इथेनामाइड, ठीक है, इथेनामाइड। इस तरीके से पहला हमारे पास इसका नॉमेनक्लेचर निकल के आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, इथेनामाइड। ओके, इथेनामाइड। फिर हमारे पास यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूट। ओके, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है हमारे पास। ओके, एक मस्त सर्कल भी बना है हमारे पास, उसमें सर्कल अच्छा बना है। हाँ, एक सब्स्टिट्यूट निकल के आ रहा है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एन में क्या जुड़ा है, एथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एन में क्या है, इथाइल है, एन इथाइल, ठीक है, एन पे क्या है, इथाइल, एन इथाइल। फिर हमारे पास क्या है, 1 2, ठीक है, एन इथाइल। उसके बाद हमारे पास कार्बन का हमारे पास 2 चैन निकला है जो कि 1 2 है, ठीक है, एन इथाइल। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनामाइड, सिंपल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड। ओके, रट के मत चले जाना, ऐसी नाम सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ठीक है। अब इस वाले में देखो, यहाँ पर 2 ग्रुप हमारे पास दिख रहे हैं, ठीक है, 2 ग्रुप इस तरीके से हमारे पास इसमें दिख रहे हैं, 2 ग्रुप इस तरीके से हमारे पास दिख रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल हमको रखना है, 2 पे क्या है हमारे पास, ब्रोमो है, जैसे पहले करते आए थे। 2 पे है, 2 पे क्या है, ब्रोमो है, ठीक है, 2 पे ब्रोमो है। और हमारे पास क्या है, फिर सिंपल से NN, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी सेकंड कार्बन में हमारे पास अगर 2 हमारे पास, चलो 2 हमारे पास मिथाइल समूह जुड़े थे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जुड़े थे, तो हम लोग क्या करते, 2 2 डाई एथाइल लिख देते थे या फिर डाई मेथाइल लिख देते थे, ठीक है, 2 2 डाई मेथाइल लिख देते थे। वैसे ही हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, NN डाई, NN डाई मेथाइल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, प्रोपेनामाइड, ठीक है, प्रोपेनामाइड। नीचे लिख देता हूँ, प्रोपेनामाइड, ठीक है। 2 ब्रोमो NN डाइमेथाइल प्रोपेनामाइड, 2 ब्रोमो NN डाइमेथाइल प्रोपेनामाइड। ओके, तो हमने यहाँ पास इसको भी जान लिया। फिर क्या, अब हमने यहाँ पास 1 2 3, ठीक है। वापस से नाइट्रोजन पे क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले N ब्रोमो, N पे क्या है, ब्रोमो। फिर N पे सिर्फ ब्रोमो है, चलो। उसके बाद हमारे पास क्या है, N ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ठीक है।
एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड, एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ओके, एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ठीक है। अगर वही हम लोग यहाँ पास ऊपर में डाल देते, ठीक है, ऊपर में, तो हमारे पास N2 ब्रोमो डाई ब्रोमो ऐसे आ जाता, ठीक है, NN2 डाई ब्रोमो क्या प्रोपेनामाइड। चलो इसको देखो, अब इसमें देखेंगे 1 2 3, ठीक है, इसमें हमने देख लिया, वापस से देखेंगे तो एन एन, ठीक है, एन एन क्या है, ब्रोमो, नहीं सॉरी, एन ब्रोमो एन क्लोरो डालते हैं, ठीक है, एन ब्रोमो, फिर क्या है, एन क्लोरो, एन ब्रोमो एन क्लोरो, क्या है हमारे पास, प्रोपेनामाइड, वापस से प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ओके, एन ब्रोमो एन क्लोरो प्रोपेनामाइड, एन ब्रोमो एन क्लोरो प्रोपेनामाइड, सिंपल। ये हमारे पास क्या था, एमाइड का नॉमेनक्लेचर था, ठीक है, एमाइड का नॉमेनक्लेचर था, सिंपल सा, वो भी बहुत प्यारा सा सिंपल सा। हमने आराम से यहाँ पास एमाइड का यहाँ पास क्या किया, नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पास देख लिया, ठीक है, इसमें हमने इसका नॉमेनक्लेचर देख लिया, ओके। तो हमने यहाँ पास फिर से इस लेक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप के हमने नॉमेनक्लेचर देख लिए। अब क्या, अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से अलविदा लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग साइनाइड से वापस नॉमेनक्लेचर चालू करेंगे, ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग 3 से 4 फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पास नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ताकि हम लोग को चैप्टर खत्म करने में थोड़ा ईजी हो, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर दिए इस चैप्टर के, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो, धीरे धीरे नहीं, चलो धीरे धीरे ना सही पर जल्दी IUPAC सीख सकते हो, ओके। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना।